का सबसे पहले प्यार बनाया, जिसे डॉक्टर गजानन चारण जी ने लिखी है और आपकी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 2 पर दी गई है। उसे पढ़ेंगे। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं गजानन चारण जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। इनका जन्म 15 मार्च 1972 को बीकानेर जिले के नाथूसर गांव में हुआ था। डॉक्टर गजानन चारण जी, जिन्हें शक्ति सुत के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आइए हम उनके द्वारा लिखी हुई इस सुंदर सी कविता का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे पहले प्यार बनाया। इस कविता में कवि अपने बाल्यकाल में नानी की कही हुई बातों को स्मरण करते हुए उन सभी भावों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों, आइए आज हम इस कविता और इस कविता में निहित भावों को समझेंगे। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। बच्चों, इस पद्य में जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे ईश्वर, ईश्वर का मतलब भगवान, ईश, ईश का मतलब भी भगवान। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि बाल्यावस्था में जब मैं मेरी नानी के यहाँ जाया करता था, तब नानी ने मुझे बहुत सी कहानियां, कविताएं सुनाई। नानी ने मुझे बताया कि संपूर्ण धरती ईश्वर ने बनाई है, लेकिन इस धरती को बनाने से पहले पूरे संसार में प्यार को सबसे पहले बनाया, क्योंकि प्यार के बिना संपूर्ण संसार अधूरा है। आगे कवि कहते हैं कि इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार से बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए। कठिन शब्दों में हम देखेंगे, धरती का मतलब जमीन, अंबर आकाश, सरिता नदी, सागर समुद्र, बादल मेघ, प्रहरी पहरेदार और पर्वत यानी पहाड़। बच्चों, कवि प्रकृति प्रेम को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में हमारी धरती, आकाश, नदी और समुद्र आपस में प्रेम के कारण ही जुड़े हुए हैं। इसी प्यार से बरसे बादल का मतलब होता है कि इसी प्रेम के कारण ही जो मेघ है हमें पानी बरसाते हैं, और बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत पहरेदार बनकर हमारी सुरक्षा करते हैं। इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिम है इससे, इससे सबका है नाता। कठिन शब्दों में हम देखेंगे कि अमृत, अमृत का मतलब होता है अमर कर देने वाला पेड़। टिम टिम का मतलब चमकना। नाता, नाता यानी रिश्ता। यहाँ कवि कहते हैं कि इसी प्यार के होने से सूरज संसार को उजाला देने के लिए रोज उगता है, और इसी कारण ही चंदा अपनी शीतलता का अमृत बरसाता है। बच्चों, तारे प्रेम वश ही चमकते हैं, और प्रेम से ही सब संसार आपस में जुड़ा हुआ है। ये हरियाली वन बागों की, कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। कठिन शब्द में हम देखेंगे वन, वन का मतलब जंगल, बागों, बागों का मतलब बगीचे या उपवन, सुमन, सुमन का मतलब फूल, मंडराना, मंडराना का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज के चारों तरफ घूमना। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि प्रेम के कारण ही जंगल और बगीचों में हरियाली छाई हुई है, और जो भंवरे हैं वो प्रेम के कारण ही फूलों और कलियों पर मंडरा रहे हैं।
प्यार के होने से ही हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। हम देखेंगे कि वसुधा, वसुधा का मतलब होता है धरती या हमारी पृथ्वी। संत, संत का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि जो हमारे सज्जन है, साधु जन है या हमारे बड़े हैं, वे इस संसार में कहते हैं कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि यदि संसार में प्रेम न होता तो इस संसार में हम एक दूसरे से कभी न जुड़ते। बच्चों, इसीलिए ही ईश्वर ने सबसे पहले इस संसार में प्रेम को बनाया है। कविता पढ़ने के बाद में हम कठिन शब्दों का फिर से दोहरान करेंगे, जैसे ईश्वर, भगवान। भगवान को हम सभी जानते ही हैं। संसार, दुनिया जिसमें हम सभी रहते हैं। धरती, जमीन यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इसे हम जमीन कहते हैं। अंबर, आकाश जो कि हमारे ऊपर है। सरिता, नदी। सागर, समुद्र। प्रहरी, पहरेदार। पहरेदार का मतलब होता है कि जो हमारी रक्षा करता है। पर्वत, पहाड़। अमृत, अमर करने वाला पेय, जिसको पीने से मनुष्य अमरता को प्राप्त होता है, मनुष्य कभी नहीं मरता। टिमटिम यानी चमकना। नाता, रिश्ता। रिश्ते का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे हमारे चाचा हैं, हमारे माता पिता हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें हम रिश्ते कहते हैं। वन, जंगल। बाग, उपवन या बगीचा जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। सुमन, फूल। मंडराना, चारों तरफ चक्कर लगाना। वसुधा, धरती। और संत यानी सज्जन व्यक्ति। बच्चों, कविता को हमने पढ़ा, लेकिन इसी कविता को हम अब लयबद्ध तरीके से गाएंगे। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। इसी प्यार से धरती, अंबर, सरिता, सागर जुड़े हुए। इसी प्यार से बरसे बादल, प्रहरी, पर्वत खड़े हुए। इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता। तारों की टिम है इससे, इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों की कलियों, सुमनों का खिलना। तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं हम आपसे एक अच्छी कविता और कहानी के साथ। धन्यवाद। बच्चों, आज हमने जो कविता पढ़ी है, अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सोचो और लिखो। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। पहला, संसार। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। दूसरा, प्रकृति। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। तीसरा, मनमानी। हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, सृष्टि। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। प्रश्न संख्या 2, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, पहाड़ों को प्रहरी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सदियों से अडिग खड़े हुए हैं और सीमाओं पर दुश्मन से हमारी रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कविता में नानी ने क्या बतलाया है?
उत्तर होगा, कविता में नानी जी ने बताया है कि यह संसार ईश्वर ने बनाया है, लेकिन इस संसार को बनाने से पहले प्यार को बनाया, जिससे संपूर्ण धरा आपस में जुड़ी रहे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। बच्चों, इसमें हमने क्रम उल्टा सीधा करके रखा है। अब हमें इसे सीधे क्रम में रखना है। जैसे किसने बनाया संसार यह। तो इसका प्रश्न हम बनाएंगे, यह संसार किसने बनाया। उसी तरह कौन कौन से प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में हैं। तो इसका प्रश्न हम बनाएंगे, इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।